मैं हूं मुस्तफा कमाल। बीबीसी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया के बोधगया थाना क्षेत्र के 75 मोड़ के निकट एक व्यक्ति की लटकी हुई लाश पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है कि यह हत्या का मामला है या किसी के द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। ज्ञात हो कि जिस जगह पर शव बरामद किया गया है उस स्थान पर सीसीटीवी कैमरा कुछ है और लगभग 100 गज की दूरी पर बोधगया थाना और थाने के 24 घंटे गश्ती होने के बावजूद भी यह घटना घटी, जो जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम की फेल होने का यह प्रमाण भी है कि पीड़ित परिवार और उनके सहयोगियों ने आग जलाकर सड़क जाम किया। मृतक के बड़े भाई ने बोधगया मठ के महंत पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दुकान किराए की पैसा और दुकान खाली करवाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी जानकारी अपने परिवार और अन्य लोगों को भी उन्होंने दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि बोधगया मठ के महंत के द्वारा धर्म परिवर्तन करने के साथ और भी कई बातों को बोलकर मृतक को हताशा व मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, जिस कारण यह घटना घटी है। इस घटना में बोधगया के महंत और उनके सहयोगियों का नाम लिया जा रहा है, जिनके द्वारा हत्या कर लाश को टंगवाने का मामला बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि यह आत्महत्या है या हत्या है। हमको बुलाया कहीं किराया, तो हमने किराया सब दे दिया, भुगतान कर दिया। दूसरा दिन बुलाया मठ में, या बहुत बेइज्जत किया। दूसरा ओवैसी का आदमी है, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं अखाड़ा का आदमी हूँ, दुकान तुम छोड़ दो। मेरे भाई को बोला तू हिंदू बन जाओ, मठ में आके सेवा करो, हम तुमको दुकान दे देंगे। और बहुत टॉर्चर कर रहा था। चंद लोग हैं जो अभी हम थाना में FIR में नाम देंगे। घटना दुकान का मैटर था, दुकान छोड़ो, तो मुसलमान हो दुकान छोड़ो। ये ओम भारती है, वो मेरा भाई है रफीक, मोहम्मद रफीक नाम है। दुकान 18-20 साल से रखे हुए। ये मामला लॉकडाउन के पहले आया था और रोज बुला कुछ न कुछ टॉर्चर कर रहा था। वो ओम भारती है, रवि कुमार है, पिंटू यादव है और भी कुछ लोग हैं। पुलिस आश्वासन करी कि आप लिख के दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हम आपके कार्रवाई कर जो उचित कार्रवाई वो करेंगे। हम एक बीबी है, एक बेटी है, 2 बेटा है। हम उसके बड़े भाई हैं। मालिक था, यही सब कुछ था। दुकानें से रोजी रोटी चलता था, दुकान छीन रहा था। तो दिए हुए था एक पार्टनर हलवाई को दिए हुए था दुकान को दिए हुए था। उससे किराया मिलता था 9,000 रुपये महीना, उससे उसे जीविका चलता था, वो छीन रहा था। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसके संबंध में SSP राजीव मिश्रा ने बताया कि सुबह 10:30 बजे के आसपास लुटवा थाना क्षेत्र के समीप जंगल के किनारे गांव है, जहां CRPF और जिला पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद नक्सली भाग गए और दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई, जिसके बाद नक्सलियों के द्वारा छोड़े गए भारी संख्या में सामान को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। बताया जाता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की फिराक में नक्सली थे, लेकिन पुलिस ने असलहा और विस्फोटक बरामद कर लिया है। पुलिस ने नक्सलियों के बीहड़ जंगली इलाके लुटवा के जंगल से बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक सामग्री सहित भारी मात्रा में असलहा बरामद किया है। देखिए, सुबह 10:30 के आसपास लुटवा थाना क्षेत्र के आगे जो है, जो जंगल के किनारे गांव है, वहां पर सुबह जो है CRPF और जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जो है रेगुलर ऑप्स किया जा रहा था। उसी क्रम में नक्सलियों से जो है इनकाउंटर हुआ है, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग की घटना हुई है। और फायरिंग के पश्चात जो नक्सली थे वहाँ से भाग गए हैं, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए काफ़ी संख्या में जो है सामान बरामद हुए हैं, जिसमें से 9 मोबाइल और एक वॉकी टॉकी, एक रेडियो और खाने पीने की बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। इसके अलावा जो है घटना स्थल से अभी तक जो है इंसास के AK-47 के और SLR के जो है वो खाली खोखे बरामद हुए हैं और अभी और आगे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जो पहले से थी सूचना पर हुई या सामान्य पर? नहीं, जो हम लोग का ऑपरेशन होता है वो कुछ स्पेसिफिक इनपुट हम लोगों के पास रहता है, उसके आधार पर ऑप्स होते हैं और जो उसी के आधार पर कार्रवाई। कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना से सुरक्षा व बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीय प्रवासी जो अपने वतन वापस लौटने को इच्छुक हैं, उनके लिए वंदे भारत मिशन के तहत हवाई जहाज चलाए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत बिहार के लिए लैंडिंग पॉइंट गया जिला को बनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 3 जून 2020 को सऊदी अरब के जद्दा से आने वाले हवाई जहाज से गोपालगंज के ग्राम छतिया निवासी गौरी शंकर के पूर्व विक्की कुमार भी आए हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार एवं निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुरूप उनका मेडिकल स्क्रीनिंग करके उन्हें निगमा मोनेस्ट्री में क्वारंटाइन किया गया था, जहां सैकड़ों विदेशी क्वारंटाइन हैं। वहीं आवासन एवं भोजन की सभी सुविधा भी वहां मुहैया कराई जा रही है।
मात्र 1 से 2 दिनों के अंदर निगमा मोनेस्ट्री छत से कूदकर जान देने की घटना प्रथम दृष्टया उनकी निजी समस्या से संबंधित प्रतीत हो रही है। मृतक का शव का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिसके उपरांत मृत शरीर को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस के द्वारा घटना की जांच की जा रही है। ज्ञात हो कि 3 जून को सऊदी अरब के जद्दा से विक्की गया आया था, जिसे बोधगया में रखा गया था। वहीं बोधगया में छत से कूदने की घटना के बाद उसकी जांच की जा रही है कि आखिर मामला क्या है। हम लोग कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वो दूसरे बैरक में थे और रात को करीब कोई बोलता है 1:30 बजे के करीब में कि क्या, तो मिडनाइट रात था तो उस टाइम पता नहीं चला। उससे बेटर वो उनके रूम पार्टनर बता सकते हैं, उनके रूम वाला कैसे हुआ, सडनली हुआ, आत्महत्या हुआ, इस पर पूरा मतलब क्लियर कोई नहीं बता सकता। जो रूम पार्टनर है वही बता सकता। हम लोग दूसरे बैरक में रहते हैं, हला हुआ, सुने गए आदमी, फिर बाद में प्रशासन आई, उसके बाद क्या हुआ। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार और राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र कुमार ने एक निजी भवन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि गया के खिजरसराय प्रखंड के उतरामा गांव में विगत 23 मई को दिन दहाड़े मुकेश कुमार सिंह को अपराधियों के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के 14 दिन बीत जाने के बावजूद भी खिजरसराय थाना की पुलिस अभियुक्त एवं मुख्य आरोपी को पकड़ने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि यह घटना में कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को अगर नहीं पकड़ा गया और ना ही कार्रवाई की गई तो आखिर अपराधी प्रवृत्ति के लोग गांव के लोगों को धमकाने में लगे हुए हैं। इससे साफ झलकता है कि स्थानीय पुलिस का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि बिहार में वर्तमान सरकार की जो हालत है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी घटना को किस तरह से अंजाम देने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि खिजरसराय थाने की पुलिस इस घटना में एक की गिरफ्तारी की है, लेकिन सिर्फ पूछताछ एवं खानापूर्ति करके उसे छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना पर बिहार के डीजीपी से बात हुई है। बिहार के डीजीपी का कहना है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं थाना के प्रभारी के निलंबन की भी मांग की गई है। विगत 30 मई की घटना है, खिजरसराय, गया जिले के खिजरसराय क्षेत्र के उतरामा ग्राम की घटना है। मुकेश नाम के एक युवक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी जाती है। आज 14 दिन हो गए घटना हुए। प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। थाना प्रभारी का जो रोल है वो वहाँ शक के घेरे में है और उधर के क्षेत्र के तमाम लोगों का कहना है, वहाँ के ग्रामीणों का कहना है, हमारे साथ में मृतक के भाई भी हैं, सगे छोटे भाई हैं, घर में अकेले ही बचे हैं। इनका भी कहना है कि इसमें सारा का सारा आप कह सकते हैं कि संरक्षण प्राप्त हो रहा है अपराधियों को खिजरसराय थाना प्रभारी अजय कुमार जी का। तो कल हमने इस मामले को लेकर, चूँकि 14 दिन घटना को बीत गए और किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक की गिरफ्तारी भी हुई तो महज खानापूर्ति पूछताछ के नाम पर कुछ नहीं किया गया। जैसे एक गेस्ट को गेस्ट हाउस में रखा जाता है वैसे रखा गया और उसके बाद उसके चालान कर दी गई। 5 नामजद अभियुक्त में से अभी तक 4 नामजद अभियुक्त फरार हैं और प्रशासन छापेमारी के नाम पर, धरपकड़ के नाम पर जीरो है, शून्य एक्टिविटी कर रही है, कोई एक्टिविटी नहीं। कल हमने माननीय डीजीपी साहब से बात किया इसी घटना को लेकर और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग की और तमाम नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर, स्पीडी ट्रायल कर, कठोर कानूनी कार्रवाई की हमने मांग की। डीजीपी साहब का कहना था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से और आप अपने तरफ से भी एक लिखित आवेदन हमें दें। तो आज हमने इस आवेदन के माध्यम से, आप सबों के माध्यम से यह तय किया है कि आवेदन माननीय डीजीपी साहब तक पहुंचाएंगे। इसमें प्रतिलिपि इसकी माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक गया को भी भेजी जाएगी और हम लोग तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी और जितने इस मामले में दोषी वो हत्यारे हैं उससे कहीं ज़्यादा दोषी उनको संरक्षण देने वाले पुलिस पदाधिकारी हैं, तो उन पदाधिकारियों पर भी अविलंब कार्रवाई हो। और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अजय कुमार का निलंबन नहीं होगा, जब तक उन दोषियों को स्पीडी ट्रायल कराकर सज़ा नहीं करा दी जाएगी, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे।
के माध्यम से आवाज़ उठाने के अलावा, न्यायालय तक का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं बचेगा। तो हम माननीय बिहार सरकार से, माननीय वरीय पदाधिकारियों से ये मांग करते हैं कि जनता के बीच में जो प्रशासन के नाम पर जो एक भय कायम, इनके प्रशासनिक अधिकारी आए दिन वहाँ ग्रामीणों को डराते हैं, और जब उन्हें पता लगा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है, उनके निलंबन की मांग हम लोग करने जा रहे हैं, तो जिस गांव के मृतक हैं उसी गांव के 10 लोगों को फर्जी FIR उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं कि हमारा पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया, जबकि कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है और कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो आप अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल करके आम जनों को, जिसके सुरक्षा के लिए आप वर्दी पहने हैं, जिसको न्याय दिलाने के लिए आप वर्दी पहने हैं, और आप ही उनके साथ अन्याय करेंगे, आप ही उनके साथ अपराधियों वाला सलूक करेंगे, तो ये जनता कहाँ जाएगी। गया के पुलिस अधीक्षक की जांच की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गया के सिटी एसपी ने बयान दिया है कि गया बाराचट्टी थाना कांड संख्या 448/15 क्षेत्र के गांव काहूदाग निवासी कौशल्या देवी के मकान में दिन दहाड़े चोरी व 3 व्यक्तियों का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी, बैंक पासबुक, जेवरात और अन्य सामानों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। दिन में लगभग 4 बजे अपहरणकर्ताओं के द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया। अपहरणकर्ता अपने अकाउंट में लगभग 15 लाख रुपए की फिरौती की रकम लिए, जो अलग अलग बैंक खाते में पीड़िता ने जमा किया, और अधिकारी पैसा मंगवाने के बाद उनके 2 व्यक्तियों को छोड़ा, तजेंद्र सिंह और बली सिंह, और एक व्यक्ति मंगा सिंह को फर्जी केस बनाकर जेल भेज दिया गया, जो कि आज भी झारखंड के जेल में बंद हैं। ये सभी तीनों व्यक्ति पीड़ित कौशल्या देवी के होटल स्टाफ मजदूर थे। घटना के लगभग 5 वर्ष बाद कार्रवाई हो रही है, जिसमें 5 व्यक्ति जमानत पर रिहा हुए हैं, बाकी फरार हैं, जिनके घर पुलिस कुर्की जब्ती करने की तैयारी में लगी है। इस मामले का सिटी एसपी गया ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग की टीम जांच करने आई है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मामले की जांच की जा रही है। ज्ञात हो कि इस पूरे मामले में वर्तमान समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की टीम जांच करने बाराचट्टी पहुंची है। कई दिनों से वह जांच करने में जुटी हुई है और जिला प्रशासन के द्वारा जो जांच रिपोर्ट है उसके बारे में कुछ कहने से को तैयार नहीं है, लेकिन कई बिंदुओं पर पीड़िता से केंद्रीय जांच टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। यह कांड वर्ष 2015 में दर्ज हुआ था, 6 अक्टूबर को इसमें दर्ज हुआ था। अज्ञात के विरुद्ध एक इसमें लूटपाट, घर में घुसकर लूटपाट करने के इसमें एक कांड दर्ज हुआ था बाराचट्टी थाने में वर्ष 2015 में। उसके बाद अनुसंधान के पश्चात और फर्दर उसमें जो प्रोग्रेस हुआ था, तो उसमें यह 11 अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध यह सत्य पाया गया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें 8 ऑफिसर्स, जो 8 उसमें लोग थे, वो NCB के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उसमें ऑफिसर्स थे, उन पर सत्य पाया गया था। तो फर्दर उसमें पाया गया था कि उनके द्वारा इस घटना को पारित किया गया था। एक तो उसमें भी दर्ज हुआ था, अनुसंधान हुए थे, उसमें उनके विरुद्ध अभियोजन का साक्ष्य के लिए भी उसमें अभियोजन स्वीकृति के लिए समुचित साक्ष्य पाए गए थे, और उन्होंने उस केस में कुछ लोगों ने बेल कराया गया है, और शेष जो उसमें अभी 4 लोग बचे हैं जिनके विरुद्ध हमें वारंट और के इश्तेहार से प्राप्त हो चुका है, तो उसके लिए तामिला की हमने भिजवा दिया है। और कुछ बाकी के लिए हमने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया है, वहाँ पर सैंक्शन अभी अवेटेड है, वहाँ से जैसे मिल जाएगा तो फिर फर्दर हम इस पर चार्जशीट वगैरह कर देंगे। कार्रवाई लोग शुरू कर दिए हैं, लॉकडाउन के बाद में उसकी कार्रवाई शुरू कर दी हैं, और कुछ लोग बाहर के दूसरे राज्यों के हैं तो उसके तामिला के लिए हम लोग टीम हम लोग भेजेंगे, और वहाँ के पुलिस से संपर्क साध कर जो भी उनके कंसर्न जो वारंट और हमें खुद की प्राप्त हुई है उन सबके तामिला करा के फिर इस कांड का अनुसंधान समाप्त करके हम लोग फर्दर चार्ज दूसरे स्टेट के लोग तामिला के लिए भेजेंगे। कुछ कारणों से न्यायालय में लंबित था, फिर हमें प्राप्त हुआ है, अभी उसको हम लोग तामिला करा के जल्द से जल्द अनुसंधान को पूर्ण कराएंगे। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारी तरफ से केस नहीं किए गए हैं। बयान बदलने के लिए अनेकों बात रखी जा रही हैं, जिससे अधिकारियों को बचाया जा सके। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कोई ठोस निर्णय सामने आएगा। मामला है सारा कि है कि हमारे घर में से ढू करके निर्कुटिया वाला सब चोरा के पूछो के सब गोदरेज में सब गहना जेवर ले लेती, और घर में कागज पत्र आल, पासबुक हल, सब वाले से सब ले लेती। घर में ढूके बाहर बाउंड्री लगल है, अंदर में बलोर गाड़ी लेके चल गई थी, और एक केस में फांसा लिया।
आज हो रहा हो कि परमानेंट के बोलाइए तो मामला हल होगा ही तो परमानेंट घर आइए और पैर मुरा टूट गए है का होले सब कने है सब वो आइए नहीं गए। अब हम हमरा से बात कर रहे थे कि हमको यहाँ ठेपा दीजिए तो हम ऐसे ठेपा कैसे दे दिए। हम पढ़ल लिखल बाबू अब कैसेट बनल है तब कैसेट बनल है तो कैसेटिया ने हमारा उतना पूरा हमारा नॉलेज हमरा आइए नहीं। हम पढ़ल लिखल नहीं हम जानबे। हम सर के तो कहलिए कि सर पहले अथी करा कैसेटिया लगावत हमको नहीं होते तो कह रहा थे कि वो नहीं दीजिए ही तो करिए तो कल हम घरे से आवाज़ देखे होते तो बेटवा हम बोलो ले वही बड़का बेटवा के तो घरे आइए नहीं तो फिर हम एलिए यहाँ हाजिर हो गए। हमरा गिलाफ डाका लेके चलत हम चले तैयार ही दबाव बना रही है। अब लेके चले था कैसे तरह ले जाते हमारे घर में से बेटू पुती की याद भी लटल थी और फिर गिरफ्तार करता थी। 11 से 16 तक हम मुखिया रहे और मुखिया के क्रम में हम आए दिन ब्लॉक आते जाते रहते थे तो नाश्ता पानी खाना पीना ख्याल से हम लोग उसी लुधियाना होटल पर पहुंचे थे। संजोगवश जो है एक ट्रक एलपी टाइप की गाड़ी आई और गाड़ी से जो है उसमें 3 आदमी उतरे जो सादा ड्रेस में अपने आप को पुलिस वाले बताए। लुधियाना होटल में जा करके उसमें सरदार को पकड़ लिया। 3 गो सरदार थे जिसमें एक सरदार मंगा का नाम जानते हैं जो नौकर था होटल का और 2 सरदार और थे। उसको पकड़ करके परवानंद जी का मकान के अंदर चले गए। तो परवानंद जी के अंदर मकान में जा करके छानबीन किए, कागज़ पत्तर एक झोला लेकर के निकले और निकल करके हम भी पीछे पीछे होटल से हम भी जो है से पहुंच गए घर तक। तो हमको पुलिस जो है से अंदर जाने नहीं दिया। बोला कि भाई हम लोग पुलिस वाले हैं इसलिए आप लोग अंदर नहीं जाइए, हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो हम लोग बाहर ही से अपना देख रहे थे। उसके बाद निकला वो लोग और निकल करके उसके बाद 2 गाड़ी और पहुँचे जो ब्लू रंग उजला रंग की गाड़ी था और उसमें ब्लू लाइट लगा हुआ था। उसमें से और पुलिस फोर्स निकले जो वर्दी में थे और कुछ सादा में थे। टोटल मिला के 7-8 की संख्या में लोग थे और शाम 4:30 बजे का लगभग घटना है। और परवानंद जी का बोलेरो ले करके उसी में सरदार को बैठा करके ये तीनों गाड़ी ये हजारीबाग की रूट निकल गए। 4:30 बजे के लगभग निकल गए। उस समय लोकल पुलिस के नाते हमने थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए। उनका मोबाइल बिजी बताने के बाद हमने सीनियर एसपी मन्नू महाराज के मोबाइल पर लगाए। मन्नू महाराज के मोबाइल पर लगाने के बाद जो है वहाँ से सिटी एसपी आए। सिटी एसपी के आने के बाद यहाँ जांच हुआ। वर्तमान में जो है से पुलिस विभाग में जो है से जांच पड़ताल सही से नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ का गया का पुलिस जांच पड़ताल में परमानंद को निर्दोष पाया। निर्दोष पाने के बाद भी लिपापोती किया जा रहा है आपका नारकोटिक्स विभाग तरफ से और दबाव बनाया जा रहा है किसी तरह से केस को लिपापोती करके ख़त्म किया जाए। और इसमें जो है से हम चाहते हैं कि सरकार का ये जो भी प्रशासन है उनका ईमानदार कोई एजेंसी है उससे इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच हो, एसआईटी जांच हो। सरकार का जो भी ईमानदार एजेंसी है उसे जांच करानी चाहिए तो दूध का दूध ये पानी का पानी हो जाएगा और सच और झूठ का फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि नारकोटिक्स विभाग के लोग जो थे इस जांच से पहले भी कहीं और घटना को अंजाम दिया है, उसमें भी और लोग पकड़ा सकते हैं। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर महीनों से चल रहे कंक्रीट के शेड में रेल थाना शुक्रवार को नए भवन में शिफ्ट हो गया, जिसका शुक्रवार को विधिवत रूप से पूजा कर गृह प्रवेश किया गया। थाना के ही महिला सिपाही के द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की गई, जिसके बाद रेल थाना अध्यक्ष कमल किशोर सिंह अपने चैम्बर में बैठे। यह भवन बिहार भवन योजना के तहत करीब 1 करोड़ की लागत से बना है। गौरतलब हो कि यह थाना पूर्व में लगभग 2 सालों से प्लेटफॉर्म 1 पर कंक्रीट के शेड में चल रहा था। गर्मी के दिनों में रेल थाना अध्यक्ष सहित सभी सिपाहियों को कड़ी धूप में काफी परेशानी होती थी। वहीं बरसात के दिनों में पानी टपकता था, लेकिन अब नए भवन बन जाने के बाद सभी पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। इस नए भवन में पुलिसकर्मियों के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। पूजा पाठ करके हम लोग इन कर रहे हैं, भवन तैयार है। तो सुविधा जो भी मतलब कि नया भवन है, अभी सुविधा तो बहुत इसमें कमी है ना। अभी सरकार द्वारा जो भी है ऑनलाइन वगैरह के भी FIR करने का व्यवस्था हो रही है। पहले तो हम लोग 1.5 साल बहुत झेले हैं। आप लोग देखे होंगे कि एक नंबर प्लेटफार्म पर सीढ़ी के नीचे में मेरा सरिस्ता चलता था। मेरा उसी के बगल में टीन के नीचे मेरा ऑफिस था। कितने लोग? बैरक देखिए, ऊपर में 2 है बैरक और नीचे उसके फर्स्ट फ्लोर में 7 रूम है और नीचे में
एक कंप्यूटर रूम हो गया, ये मेरा सरिस्ता का मेरा कक्ष हो गया थाना प्रभारी का, और सरिस्ता कक्ष बगल में है, मालखाना है, जैसे आपको हाजत है पुरुष और महिला। गया जिले के डुमरिया स्टेट हाईवे पर एक अनियंत्रित एम्बुलेंस के पलटने से एम्बुलेंस में सवार कंपाउंडर और ड्राइवर घायल हो गए। बताया जाता है कि डुमरिया पटना स्टेट हाईवे 69 के समीप जमुना गांव के निकट यह घटना घटी, जिसमें घायल हुए ड्राइवर और कंपाउंडर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, ग्राम जमुना का, और ये 3 बजे भोर में ये गैस रिटर्न आ रहे थे डुमरिया से मरीज को लेकर, गैस छोड़कर, और रिटर्न आते हुए एक हाईवे उधर से आ रहा था। इसका लाइट बिल्कुल जो था सो एकदम सीधा था, और ये बीचों बीच एकदम चढ़ के आ रहा था, दाहिने लेके चढ़ के आ रहा था। तो इनको ये अनुभव नहीं मिल पाया लाइट की वजह से, इसलिए ये अपने बाएं उतारते हुए अपने ये पोल को लगाते हुए ये पलटी कर गए। इसमें कोई मरीज नहीं था, जो भी थे वो ड्राइवर थे और इनके साथ हाँ, उन लोग का हालत बिल्कुल सही है। गैस आ रहे थे, इधर से हाईवे जा रहा था ट्रैकिंग पर, एकदम दाहिना चढ़ के जा रहा था, और लाइट से पता नहीं चला, हम अपन जहाँ गए साइड में इन्हें कच्चे निकल गए हम, और वो तो पूरा रोड ले लेते कवर कर लेता दहिना में। 3 बजे लगभग। कहाँ से आ रहे थे? गैस है मेरी छोड़ कर। एम्बुलेंस का हालत तो देखने, खाली आगे वाला शीशा टूटा है, मेन शीशा। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।